गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुंजन माथुर। आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया में करियर की संभावनाओं की खोज भाग 2 के बारे में। इस व्याख्यान के अधिगम उद्देश्य हैं कि इसके बाद आप एआई और मशीन लर्निंग में करियर की संभावनाओं को समझ पाएंगे, साइबर सिक्योरिटी में करियर की संभावनाओं को चुन पाएंगे, ई कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार सुरक्षा में करियर की संभावनाओं को समझ पाएंगे, कंटेंट क्रिएशन में क्या संभावनाएं हैं वह समझ पाएंगे और फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स में आपके लिए क्या करियर की संभावनाएं हैं उनमें से आप किसी को चुन पाएंगे। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि हमें क्यों डिजिटल तकनीक की आवश्यकता होती है, डिजिटल दुनिया में करियर की क्या संभावनाएं हैं, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स में क्या करियर की संभावनाएं हैं, इनके बारे में हमने बात करी थी। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य संभावनाओं की जो कि तकनीकी युग में आज के लिए आवश्यक हैं। अगली जो करियर की संभावना है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के फील्ड में। आप सभी जानते हैं कि एआई क्या है? ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोचें, सीखें और निर्णय ले सकें। मशीन लर्निंग एआई की एक शाखा है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को खुद से सीखने का हुनर होता है। बिना मैनुअली प्रोग्राम किए ये मशीनें खुद को बेहतर करती जाती हैं। जो डेटा सेव है उससे वो खुद ही सीखती रहती हैं, अपनी गलतियों से सीखती हैं, जिसको हम सेल्फ लर्निंग भी कहते हैं। तो एआई और एमएल आज हर क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजनेस, सुरक्षा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट आदि में क्रांति ला रहा है। तो एआई और एमएल का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? हेल्थ केयर में रोग के पूर्वानुमान और रोबोटिक सर्जरी में ये काम आते हैं। ई कॉमर्स में व्यक्तिगत सुझाव, जैसे आप देखते होंगे कि आपको कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है और आपने उसे अमेज़ॉन में सर्च किया तो वो आपको व्यक्तिगत सुझाव देगा कि आपकी पसंद के हिसाब से आप इनमें से किसी प्रोडक्ट या उत्पाद को खरीद सकते हैं। और अगर आपने एक बार गूगल पे उस चीज़ को सर्च किया कि आपको वो ख़रीदना है तो उसके बाद आप जितनी भी वेबसाइट्स को खोलेंगे उसी से संबंधित एड्स उसमें आपको मिलते हैं। तो ये ई कॉमर्स के क्षेत्र में एआई और एमएल का उपयोग है। गेमिंग के क्षेत्र में आप देखते हैं कि इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स और रियल टाइम लर्निंग, गेमिंग के बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स को बेहतर बनाने में एआई और एमएल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला जैसी कंपनियों ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बनाकर एआई और एमएल के फील्ड में एक क्रांति ला दी थी। वर्चुअल असिस्टेंट्स, आपने सुना होगा सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में जो किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको दे सकते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एआई और एमएल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे किसी धोखाधड़ी का पता लगाना, स्टॉक्स का प्रेडिक्शन यानी कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा इसका पूर्वानुमान, और किसी भी साइबर क्राइम से हमें बचाने में यह यूज़ होती है। एआई और मशीन लर्निंग के फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, आर, जावा जो कि एआई पे काम करती हैं। डेटा हैंडलिंग के लिए आपको पांडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज़ पे काम आना चाहिए। एमएल यानी मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि डेटा को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, जो हैं साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, केरास और पाईटॉर्च आदि। मैथमेटिक्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसे लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स। इनके कुछ सूत्रों का और इनकी कुछ टेक्निक्स का यूज़ एआई में होता है। डेटा विजुअलाइजेशन, आपका जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको एक विजुअलाइज करने के लिए आपको मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग एंड एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सभी स्किल्स की आवश्यकता एआई और एमएल पे करियर बनाने के लिए पड़ती है। एआई और मशीन लर्निंग में जो करियर विकल्प आपके पास हैं वो हैं
आप एक एआई इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है, आप एक एनएलपी इंजीनियर बन सकते हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि हिंदी और इंग्लिश में हमारी बातों हिंदी इंग्लिश और अन्य लोकल भाषाओं में हमारी बातों को समझने वाली मशीनों को डिज़ाइन करते हैं। कंप्यूटर विजन इंजीनियर आप बन सकते हैं। रोबोटिक्स प्रोग्रामर का भी एक फील्ड है जिसमें करियर की अपार संभावनाएं हैं। आप एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं और एआई प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में आप किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से इस फील्ड में मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो करियर का क्षेत्र है जिसमें आप अपना करियर चुन सकते हैं वो है साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी। आज का युग डिजिटल युग है जहां हर व्यक्ति और संस्था ऑनलाइन है, लेकिन डिजिटल सुविधा के साथ साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ा है। साइबर खतरे जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस अटैक आदि आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो साइबर सिक्योरिटी वह क्षेत्र है जो इन खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है सिस्टम, नेटवर्क, डेटा और डिवाइस, ये सभी चीज़ों को साइबर अटैक से सुरक्षित रखना। जो भी डिवाइसेस को हम यूज़ कर रहे हैं उनमें जो डेटा है उसको सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी के टूल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। यह तकनीकी, रणनीतिक और जागरूकता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत जो मुख्य कार्य क्षेत्र आते हैं वह हैं नेटवर्क सिक्योरिटी यानी कि नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच को रोकना। आपके नेटवर्क को कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति जो बाहर से एक्सेस करना चाह रहा है वो ना कर पाए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी आपके सॉफ्टवेयर और ऐप्स की सुरक्षा पे कार्य करना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो डेटा या इंफॉर्मेशन आपके पास सर्वर में स्टोर है उसकी गोपनीयता और अखंडता को बनाए रखना। जैसे कि आधार कार्ड का सर्वर है, उसमें पूरे भारतीयों की आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तो उस डेटा को गोपनीय बनाए रखना, उसको चोरी होने से बचाना, इस प्रकार के कार्य इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। एथिकल हैकिंग, सिस्टम की कमज़ोरियां पहचान कर उसे मजबूत बनाना। ये एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर चुन सकते हैं। आप किसी सिस्टम को हैक करके ये देख सकते हैं कि क्या वो इतना कमज़ोर है कि उसे कोई बाहरी व्यक्ति हैक कर सकता है। यदि हाँ, तो आप उन कमज़ोरियों को पहचान कर उनको दूर करेंगे। साइबर लॉ एंड कंप्लायंस, साइबर कानून और नीतियों का पालन के क्षेत्र में आज करियर में अपार संभावनाएं हैं। जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उनके खिलाफ एक कार्यवाही करने के लिए एक प्रॉपर साइबर लॉ और एक साइबर सेल होती है जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आज की डेट में इतना डेटा है कि उसकी सुरक्षा करना एक मुश्किल कार्य हो चुका है। तो आपका जो डेटा क्लाउड पे स्टोर है उसकी सिक्योरिटी एक मुख्य कार्य क्षेत्र है साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत। साइबर सुरक्षा के लिए कुछ ज़रूरी स्किल्स जो आपको आने चाहिए वो हैं, आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए जैसे फायरवॉल्स, टीसीपी, आईपी की। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्योंकि हर डिवाइस पे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस आदि की आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार से कार्य होता है, फाइल्स कैसे सेव होती हैं। तीसरा, एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है साइबर सिक्योरिटी में। यदि आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो जो हैकर्स हैं आपको उनसे ज़्यादा जानकारी होनी आवश्यक है। तो जब वो हैकिंग करेंगे तो उस तरीके का पता आपको भी होना चाहिए जो कि हमें एथिकल हैकिंग में सिखाया जाता है। टूल्स जो हमें आने चाहिए जैसे वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट, एनमैप, बर्बसूट एक्सेट्रा, ये कुछ साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, सी, बैश स्क्रिप्टिंग आदि की जानकारी होनी चाहिए। और साइबर लॉज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये कुछ ज़रूरी स्किल्स हैं जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपको आने चाहिए। यदि आप साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में करियर चुनना चाहते हैं तो आपके पास जो करियर विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से कुछ हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर।
आइए अब बात करते हैं अगले करियर विकल्प के तौर पर चुने जाने वाले ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री। आज के डिजिटल युग में यह व्यापार का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ माध्यम बन गया है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नायका आदि कंपनियों ने इस क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है और ई कॉमर्स को तेज़ी से बढ़ता हुआ करियर ऑप्शन भी बनाया है। ई कॉमर्स के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ हैं B2B यानी कंपनियों के बीच व्यापार, B2C यानी ग्राहक को सीधी बिक्री, C2C यानी ग्राहकों के बीच बिक्री और D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर, जो निर्माता से सीधे उपभोक्ता तक उत्पाद को लेकर आते हैं। तो इन सभी में आपके पास करियर की अपार संभावनाएं हैं। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस में आपको करियर बनाना है तो कुछ ज़रूरी स्किल्स जो आपको आने चाहिए वो हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, बेसिक वेब डिज़ाइन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसके लिए वर्डप्रेस और शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बिना ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज भी आप अपनी वेब डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड कॉपीराइटिंग, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हर एंगल से किस प्रकार लिए जाते हैं और कॉपीराइट्स का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। इन्वेंट्री एंड CRM टूल्स, आपको कुछ इन्वेंट्री और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स जैसे ज़ोहो, सेल्सफोर्स आदि की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्ट्रेटजी, आपको इसकी नॉलेज यदि है तो आप अपनी सेल्स की स्ट्रेटजी अच्छी बना सकते हैं। और नॉलेज ऑफ पेमेंट गेटवेज एंड लॉजिस्टिक्स, आज की दुनिया में ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस में ऑनलाइन पेमेंट्स एक महत्वपूर्ण कदम है, तो आपको पेमेंट गेटवेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे UPIs वगैरह। ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं वो हैं ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी आप एक अच्छे बिजनेस में कर सकते हैं। मार्केट प्लेस मैनेजर आप हो सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट्स में मार्केट प्लेस मैनेजर्स की जॉब होती है। डिजिटल स्टोर ओनर आप हो सकते हैं, आप एक खुद का अपना डिजिटल स्टोर खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोशल कॉमर्स एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं, किसी उत्पाद को कंपनी से लेके ग्राहक या फिर दुकानों तक पहुंचाना। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर आप बन सकते हैं। फ्रीलांस प्रोडक्ट लिस्टर और ऑनलाइन सेलर आप बन सकते हैं, आप अमेज़ॉन पे सीधे अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। आज का युग डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग का है। लोग इंटरनेट पे कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं और शेयर करते हैं, यही तो है कंटेंट। कंटेंट क्रिएटर्स वो लोग हैं जो जानकारी, मनोरंजन या शिक्षा देने के लिए वीडियो, लेख, पोस्ट, रील्स, पॉडकास्ट आदि बनाते हैं। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट और प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन देने के लिए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या ग्राफिक्स का निर्माण करना। कंटेंट क्रिएशन के कुछ प्रकार हैं, जैसे ब्लॉग आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, आप रील्स या शॉर्ट्स या टिकटॉक स्टाइल के वीडियो बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट कर सकते हैं, पॉडकास्ट या ऑडियो शोज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट यानी ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन, मीम्स या फिर इन्फोग्राफिक्स पे आप काम कर सकते हैं। तो इतने सारे कंटेंट के प्रकार आज डिजिटल युग में यूज़ हो रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या स्किल्स ज़रूरी हैं? सबसे पहला स्किल है क्रिएटिविटी एंड स्टोरी टेलिंग, ये आपके अंदर होना ही चाहिए। राइटिंग, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। वीडियो एडिटिंग, आप कुछ वीडियो एडिटिंग टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइन, कुछ टूल्स हैं जो कि आसानी से आपको ग्राफिक्स का डिज़ाइन करने में मदद करते हैं। एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स आपको आने चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी एंड ऑडियंस एंगेजमेंट में आप माहिर होने चाहिए। कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में कुछ करियर विकल्प हैं, जैसे यूट्यूबर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर,
वीडियो एडिटर, डिजिटल कोर्स क्रिएटर, फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर, कॉपीराइटर और पॉडकास्ट होस्ट। अगला करियर विकल्प जो है वो है फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्किंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है किसी कंपनी से स्थायी रूप से न जुड़े रहते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना। आप एक से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ एक ही समय पर काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप किसी कंपनी या संस्था के लिए घर से या किसी भी लोकेशन से फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करते हैं। ये जॉब तो है, लेकिन ऑफिस में फिजिकली जाना ज़रूरी नहीं होता। फ्रीलांसिंग में जो करियर विकल्प आपके पास हैं वो हैं कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वॉइस ओवर या पॉडकास्ट एडिटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स और डेटा एंट्री या टाइपिंग की जॉब्स। ये सभी आप करियर विकल्प के तौर पे चुन सकते हैं। इस व्याख्यान के शिक्षण निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं। हमने जाना कि एआई ऐसी मशीनों को बनाना है जो इंसानों की तरह सोचती है, सीखती है और निर्णय लेती है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को साइबर अटैक से सुरक्षित रखने का काम है। ई कॉमर्स में इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की और सेवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है सूचना, मनोरंजन या प्रेरणा देने के लिए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या ग्राफिक्स का निर्माण करना। फ्रीलांसिंग किसी कंपनी से स्थायी रूप से न जुड़े रहते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने को कहते हैं। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत कैरियर के लिए कौशल विकास की। धन्यवाद।